all of you. सेंटेंसेस की ऑनलाइन क्लास में आज हम क्षितिज गद्यखंड से चैप्टर 5 नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया था पढ़ रहे हैं। हमने बताया था आपको कि अपने फर्स्ट गद्यांश में कि यहाँ नाना साहब की पुत्री देवी मैना जो आपका पाठ है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित एक बलिदान कथा है। इसमें नाना साहब की किशोरी बेटी के साथ हुए क्रूर अत्याचार का वर्णन किया गया है। अब हम अपने लास्ट गद्यांश में पढ़ रहे थे कि मैना के सामने सेनापति हे आते हैं और महल को तोड़ने और की बात करते हैं। तब वो अपनी बातों से किस प्रकार उनके इरादे को बदलना चाहती है, देखिए आगे। सेनापति हे कुछ क्षण ठहर कर बोले। सेनापति हे कुछ क्षण या कुछ पल रुक कर बोले, हाँ मैंने तुम्हें पहचाना कि तुम मेरी पुत्री मैरी की सहचरी हो, मतलब सहपाठी हो या साथ पढ़ती हो या साथ तुम लोग खेलते थे। किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूँ उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता, तो भी मैं तुम्हारी रक्षा करने का प्रयत्न करूँगा। इस समय प्रधान सेनापति जनरल आउट्रम वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने बिगड़कर सेनापति हे से कहा, नाना का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया? सेनापति हे ने विनम्रपूर्वक कहा, मैं इसी फिक्र में हूँ, किंतु आपसे एक निवेदन है। क्या किसी तरह नाना का महल बच सकता है? आउटरम गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना ये संभव नहीं। नाना साहब पर अंग्रेजों का क्रोध बहुत अधिक है। नाना के वंश या महल पर दया दिखाना असंभव है। सेनापति हे तो लॉर्ड कैनिंग जो गवर्नर जनरल थे को इस विषय का एक तार देना चाहिए। आउटरम, आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं? सेनापति से कहा, हम ये महल विध्वंस किए बिना और नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते कि हम इस महल को पूरी तरह से विध्वंस का मतलब है विनाश किए बगैर या नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना छोड़ नहीं सकते। सेनापति हे मन में दुखी होकर वहां से चला गया। इसके बाद जनरल आउटरम ने नाना का महल फिर से घेर लिया। महल का फाटक तोड़कर अंग्रेज सिपाही भीतर घुस गए और मैना को खोजने लगे, किंतु आश्चर्य है कि सारे महल का कोना कोना खोज डाला पर मैना का पता नहीं लगा। उसी दिन संध्या समय लॉर्ड कैनिंग का एक तार आया जिसका आशय इस प्रकार था, देखिए, लंदन के मंत्रिमंडल का ये मत है कि नाना का स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए, जिसमें उनकी एक एक छोटी से छोटी याद, उनकी जो स्मृतियां थीं वो तक मिटा दिया जाए। इसलिए वहाँ की जो चीज़ें थीं वो नाना के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता, कि अब वहाँ के विरुद्ध या वहाँ की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब वहाँ के विरोध में कुछ भी नहीं हो सकता। उसी क्षण क्रूर जनरल आउटरम की आज्ञा सेनानी साहब के सुविशाल राज मंदिर पर तोप के गोले बरसाने लगे। उनके महल पर तोप के गोले बरसने लगे। घंटे भर में वह महल मिट्टी में मिला दिया गया। कि उसी क्षण क्रूर जनरल आउटरम की आज्ञा सेनानी साहब जो सेनानी थे साहब के सुविशाल राज मंदिर पर तोप के गोले बरसने लगे। घंटे भर में वह महल मिट्टी में परिवर्तित होने लगा। उस समय लंदन के सुप्रसिद्ध टाइम्स पत्र में 6 सितंबर को यह एक लेख में लिखा गया, बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुरांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी। किसको नहीं पकड़ सकी? नाना साहब को। दुरांत मतलब अत्यधिक भयंकर। दुरांत का तात्पर्य क्या है? अत्यधिक भयंकर।
कि भारत सरकार आज तक उस दुरांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी, जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है, जिस पर अंग्रेजों का सबसे ज़्यादा क्या है, क्रोध है। किस पर क्रोध है? नाना साहब पर। जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा, जब तक हमारे शरीर में रक्त रहेगा, तब तक कानपुर में अंग्रेजों के हत्याकांड का बदला लेना हम लोग ना भूलेंगे। उस दिन पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा में सर टॉमस हे की एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई। किसकी रिपोर्ट पर हंसी हुई? टॉमस हे की। देखिए, जिसमें सर हे ने नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी थी। हे के लिए निश्चय ही ये एक कलंक की बात थी। कलंक से मतलब है धब्बा। तो एक कलंक की बात थी जिस नाना ने अंग्रेज नर नारियों का संहार, अंग्रेज संहार से तात्पर्य है विनाश, संहार किया, उसकी कन्या के लिए क्षमा, अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में वृद्धा अवस्था में सर टॉमस हे एक मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य ही भूल गए। किसके? देखिए एक बार फिर से पढ़िए कि उसकी कन्या के लिए क्षमा, अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में वृद्धावस्था में सर टॉमस हे एक मामूली महाराष्ट्र बालिका, किसके लिए आया महाराष्ट्र बालिका? मैना के लिए, के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य ही भूल गए। हमारे मत से नाना के पुत्र, कन्या तथा अन्य कोई भी संबंधी जहाँ कहीं मिले मार डाला जाए। नाना की जिस कन्या से हे का प्रेमालाप हुआ, उसको उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। इस प्रकार नाना साहब और उनके परिवार के प्रति अंग्रेजों में इतनी घृणा थी कि वह उन्हें छोड़ना नहीं चाहते थे। वहाँ पर सेनापति हे ने कुछ दया दिखाई, लेकिन उन अंग्रेजों ने उनका भी विरोध किया।